वेलकम बैक टू नवीन पाठशाला यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है भारत के वन। भारत के वन टॉपिक को हम लोग भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा डेटा अपडेट है, सबसे अधिक वन कहाँ है, सबसे कम कहाँ, प्रतिशत में कहाँ, इस तरह के जो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में बार बार, इन सभी प्रश्नों को आज देखेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? इसका सही आंसर 1952 में स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थात 1947 के बाद 1952 में वन की सुरक्षा के लिए ये क्या गया था, वन नीति की घोषणा की गई थी। और इसका लक्ष्य था, लक्ष्य पे ध्यान रखेंगे, लक्ष्य था वनों से अधिकतम आय प्राप्त करना, वनों से अधिकतम आय प्राप्त करना। तो ये था वन नीति 1952 का जो मुख्य लक्ष्य है। और याद रखेंगे कब लाया गया था, वन नीति घोषणा कब की गई थी, तो 1952 में। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1 जून 1981 ईस्वी को की गई थी। यहाँ पे जो ऑप्शन है 1981, केवल वर्ष दिया हुआ है, 1981 याद रखेंगे। और ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FSI भी बोलते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जून 1981 ईस्वी को की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986 ईस्वी में भारत में पहली बार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और यह जो अधिनियम है, यह भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 253 के तहत अधिनियमित किया गया है, इसे भी याद रखेंगे। भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, किस आर्टिकल के तहत ये पारित किया गया है? तो आर्टिकल 253 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य प्रजाति क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा टोंग। टोंग को ही सागौन बोलते हैं। इसका 3 नाम है, टोंग, सागौन और टिकवुड और बोलचाल के भाषा में सागौन को ही सागवान भी बोलते हैं। तो ये है नीलगिरी की पहाड़ी के समान जाति है ये टोंग, सागौन या टिकवुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वृक्ष की जो विशेषता है, यह वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पौधा है और खास करके जहाँ बारिश की अच्छी खासी मात्रा होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में अति सघन वनों का क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो कौन सा है? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा अति सघन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में अति सघन वन पाया जाता है। वनों की 3 कैटेगरी होती है, एक अति सघन होता है, एक मध्यम सघन होता है। तो मध्यम सघन वन जो है ये MP में हो जाएगा। और उसके बाद एक होता है खुले खुला वन जो है ये भी MP में है। और यहाँ पे देखे थे अति सघन वन जो है, अति सघन वनों का सर्वाधिक जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके बाद और 2 कैटेगरी है, एक है मध्यम सघन और एक है खुले वन, दोनों है MP में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन का कैटेगरी है, एक उस वन को कहा जाएगा वैश्विक विरासत जो कि अधिक दिनों तक संरक्षित है और अधिक दिनों तक संरक्षित रहेगा। और इससे बहुत सारे जो उपयोगी वस्तु है ये प्राप्त होता है, जो जिसमें कि जो लकड़ी है, जैसे कि यहाँ पे एक संरक्षण है जिसे बोलते हैं, इसका सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन जो है गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है। और यहाँ की जो विशेषता है, मैंग्रोव वन पाया जाता है, मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन जो है ये भूमि के क्षरण, भूमि का अपरदन को रोकता है, मिट्टी को जकड़े रहता है। और साथ ही इसमें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये संरक्षित क्षेत्र है। तो वैश्विक विरासत माना जाता है पश्चिम बंगाल में जो अवस्थित है सुंदरवन, इसको माना जाता है वैश्विक विरासत का वन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है, आप टिक करके रख लीजिए। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है।
अगला प्रश्न है भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो एक तो देखे थे नीलगिरी के क्षेत्र में सागौन का वन है, उसके अलावा पूछा जा रहा है सागौन अर्थात टीकवुड अर्थात प्लाईवुड का जो ये ट्रंक का जो वन है या वृक्ष है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सागौन वन पाया जाता है और ये इसके अलावा नीलगिरी क्षेत्र में भी पाया जाता है जो ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। अभी तुरंत हम लोग देख रहे थे एक प्रश्न में आया था जिसको वैश्विक विरासत माना जाता है, वो कौन सा वन है? तो वो सुंदर वन है। तो मैंग्रोव वन जो है सुंदर वन में ही मैंग्रोव पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाया जाता है? सुंदर वन। सुंदर वन किस राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये संरक्षित क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। इस तरह के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे वनों द्वारा अर्थात वनावरण, इस बात को ध्यान रखेंगे, वनों द्वारा अर्थात वनावरण। वनावरण कितना है? वृक्षों द्वारा अर्थात वृक्षावरण। वृक्षावरण इस पे भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इस तरह से अलग अलग सेपरेट करके भी। तो इन दोनों को डेटा को देखेंगे, वनावरण जो है 21.71% है और वृक्षावरण जो है वृक्ष जो है 2.91। आपके घर के आसपास जो है वन है या नहीं है ये डिपेंड तो नहीं करता, लेकिन वृक्ष तो जरूर होगा। तो उन सभी वृक्षों को आप काउंट कर सकते हैं वृक्षावरण भी। और जब इसको ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो 24.62 होता है। तो 24.62 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और आगे इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि वनावरण कितना परसेंट, वृक्षावरण कितना परसेंट, ध्यान रखेंगे। वनावरण है 21.71, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। वृक्षावरण 2.91 और दोनों को मिला करके 24.62। देखते हैं अगला प्रश्न, देश के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है अर्थात वनावरण? वही प्रश्न जो इससे पहले देख चुके हैं, 21.71 जो हम लोग डिटेल डिस्कशन में देखे थे। वनावरण जो है 21.71 वनावरण है, वृक्षावरण जो है 2.91 है और सब मिला करके 24.62 है। तो इसमें केवल पूछा गया था वनों का आवरण अर्थात वनावरण। वनावरण है 21.71। देखते हैं अगला प्रश्न, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन। हिमालय को कई 3 पार्ट में बांट सकते हैं, जिसमें कि एक होगा पश्चिम हिमालय। हिमालय इसे जम्मू कश्मीर से निकल के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर नेपाल से होते हुए, आसाम से होते हुए इधर जाती है, अरुणाचल प्रदेश तरफ जाती है। तो इसी में पार्ट वाइज बांटते हैं। इधर तक पंजाब हिमालय जिसे कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, उसके बाद कुमायूं हिमालय है, कुमायूं ये पंजाब हिमालय, पी दे देते हैं कुमायूं हिमालय के। कुमायूं हिमालय के बाद नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के बाद असम हिमालय, इधर जो है असम हिमालय, नेपाल का लगभग इधर तक होगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय ये थोड़ा बड़ा और इधर असम हिमालय। तो इसी में पश्चिमी क्षेत्र जो पश्चिमी हिमालय जो है ये किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है अर्थात इसका यहाँ का प्रमुख संसाधन क्या है? तो देखते हैं, पहला वन है क्या? तो पश्चिम हिमालय याद करिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये तीनों राज्य आ जाएगा। कुमायूं हिमालय तक में पश्चिमी हिमालय को इन तीनों को मिला दे। मध्य हिमालय में नेपाल हिमालय आ जाएगा और पूर्वी हिमालय में असम हिमालय, असम हिमालय, ये नेपाल हिमालय हो गया। तो ये क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? आप ऑप्शन देखेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसमें वन के लिए प्रसिद्ध है या धात्विक खनिज के लिए या कार्बनिक खनिज के लिए, आणविक खनिज के लिए? तो ये स्पष्ट है, यहाँ वन की संख्या ज्यादा है तो वन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। यह है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन है। देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग कई बार इस क्वेश्चन को फेस कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो ये है सीधा सीधा क्वेश्चन है, सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसको जब घुमाता है तो पूछ देगा दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे कौन है। इस चीज को भी याद रखना आपको। सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे है।
तो इन सब बातों को भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम वन किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाता है हरियाणा। सबसे कम वन जो है हरियाणा में है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक प्रतिशत, वनों का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाता है मिजोरम। सबसे अधिक वनों का जो प्रतिशत है वो ये है मिजोरम में। और इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न होता है कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वन किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में है। इन सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। ये क्रम था, एक बार मैं रिपीट कर दूं, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। ये तीनों का पोजीशन है। अब पहला यदि सबको पता हो चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, तो दूसरा और तीसरा परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा सबसे कम वन कहाँ है, तो हरियाणा में है। परसेंटेज में सबसे अधिक कहाँ है, तो मिजोरम में है। और केंद्र शासित प्रदेश में अर्थात यूनियन टेरिटरी में, यूटी में सबसे अधिक कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है। ये सभी प्रश्न को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला प्रश्न। कुल वन की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्य, वही प्रश्न जो हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसमें कौन कौन सा है, अभी हम लोग बताए थे, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है। ये भी प्रश्न हम लोग पिछले स्लाइड में डिस्कशन में देख चुके हैं। इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा में जो है सबसे कम वन है। हरियाणा इसका सही आंसर है। हरियाणा में सबसे कम है। और कम का जो क्रम पूछे, 3 क्रम बताइए। सबसे कम तो हरियाणा हो गया, सही है। इसके बाद किसका है सबसे कम, इसके बाद है पंजाब। पंजाब के बाद कौन है, तीसरे पोजीशन पे कौन है, तो गोवा। गोवा सबसे अधिक शहरीकृत है। सबसे अधिक शहर जो है परसेंटेज में गोवा का है, इसीलिए गोवा में भी वनों की संख्या कम है। हरियाणा, पंजाब, उसके बाद गोवा, ये 3 क्रम है। क्रम से सबसे कम हरियाणा, उसके बाद कम है पंजाब, उसके बाद कम है गोवा। इन सभी बातों को याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर है 33%। पूरे पृथ्वी की बात करें, संपूर्ण विश्व की बात करें, सबको एक साथ मिला दीजिए तब भी 33% चाहिए। यदि एक छोटे से देश, एक देश की बात करें, वहां भी 33% वन चाहिए। एक छोटे से राज्य की बात करें, एक छोटे से गांव की बात करें, तो वहां भी 33% वन चाहिए। तो 33% वन यदि इस क्रम में बनाए रखता है तो ये पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अनुकूल होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित है। ये पूछा जा रहा है कि परसेंटेज की दृष्टि से सबसे अधिक वन जो है किस राज्य में है। ये है मिजोरम में। अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र, अधिकतम प्रतिशत किस दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से वन कहाँ अधिक है, तो मिजोरम में है, याद रखेंगे। और परसेंटेज की दृष्टि से यदि 3 क्रम को देखा जाए तो मिजोरम प्रथम हो गया, द्वितीय है अरुणाचल प्रदेश, द्वितीय है, और तृतीय है मेघालय। यदि इसके परसेंटेज की बात की जाए तो मिजोरम में है 84 पॉइंट समथिंग परसेंट है, और अरुणाचल प्रदेश में 79%, उसके बाद मेघालय में है 76%। तो ये तीनों पूर्वोत्तर का राज्य है। पूर्वोत्तर के राज्यों में परसेंटेज की दृष्टि से अधिक वन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो ये 1988 ईस्वी में नई वन नीति की घोषणा की गई थी। याद रखेंगे, 1988 ईस्वी में नई वन नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। वन से रिलेटेड जितने भी विभाग है, मुख्यालय है उनका, इन सभी प्रश्न को बहुत आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। इसमें मुख्यालय में है सबसे पहले तो एक वन सर्वेक्षण विभाग होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून इसका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है, जिसे वन सर्वेक्षण विभाग को फॉरेस्ट FSI भी बोलते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इसका मुख्य कार्य जो है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सर्वेक्षण करना, वन संसाधनों का आकलन करना। और ये जो विभाग है, ये भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे सर्वेक्षण था। अगला प्रश्न, अनुसंधान संस्थान, दोनों में अंतर है, एक सर्वेक्षण है, एक अनुसंधान संस्थान है। तो अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। कहाँ है, तो देहरादून में है। दोनों सर्वे वाला और अनुसंधान वाला, रिसर्च वाला। क्या क्या याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे,
सर्वे वाला और रिसर्च वाला। दोनों कहाँ है? देहरादून है, ऐसे याद रख सकते हैं। सर्वे बोले तो सर्वेक्षण, रिसर्च बोले तो अनुसंधान, दोनों देहरादून। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान अर्थात नेरी, नेरी का मुख्यालय कहाँ है? तो नेरी का मुख्यालय भोपाल नहीं होगा, देहरादून नहीं होगा, जोधपुर नहीं होगा, जो राइट आंसर है वो है नागपुर। नेरी का या नीरी भी बोल सकते हैं, NEERE नेरी या NERI नेरी। यह जो है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित है और ये अनुसंधान और सुझाव देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। ये भी शोध अर्थात रिसर्च से रिलेटेड है, लेकिन राष्ट्रीय पर्यावरण लगा हुआ है तो यह है नागपुर में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? इसका सही आंसर है KM मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। इसका पूरा नाम था K से कन्हैयालाल, M से मानिकलाल, मुंशी। ये वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है के जन्मदाता थे, वन महोत्सव के जन्मदाता। अब बात आई वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे भी याद रखेंगे, जुलाई माह के प्रथम सप्ताह, जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में ये मनाया जाता है वन महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत में वनों की ताजा स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण, जो सर्वेक्षण करेगा, सर्वे करेगा, वही इसकी ताजा स्थिति का रिपोर्ट रखेगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून अर्थात FSI। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। अगला प्रश्न है देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किया जाता है? जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इससे पहले जब शुरुआत किए थे इस वीडियो का तब बताए थे। इससे पहले जो है ये रिपोर्ट 2019 में आया, उसके बाद 2021 में आया और अब 2023 में आएगा। तो अब आप बता सकते हैं कि कितने वर्षों के अंतराल पे ये रिपोर्ट जारी किया जाता है? इसका सही आंसर है 2 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। और बात आती है कि ये रिपोर्ट जारी किया जाता है तो इसका क्या आधार है? तो रिमोट सेंसिंग होता है, जिसे सुदूर संवेदन उपग्रह के द्वारा डेटा एकत्र किया जाता है, उसके बाद इसे प्रसारित किया जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, सैटेलाइट के द्वारा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा, सुदूर संवेदन उपग्रह के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में वन संबंधी रिपोर्ट जारी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। तो शुष्क वर्ड से देख करके ही आप एक अनुमान लगा सकते हैं सूखा सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो राजस्थान। ऐसे दिमाग में आपको हिट करेगा राजस्थान, तो क्या देहरादून हो सकता है? नहीं। अहमदाबाद, ये सब थोड़ा सा सूखा प्रदेश है, लेकिन अहमदाबाद थोड़ा कम है। जयपुर और जोधपुर में से कोई एक होगा, तो आपके पास 50-50 ऑप्शन है। तो इसे याद रखने के लिए आप याद रखेंगे जोधपुर। जोधपुर जो है, जयपुर और जोधपुर में सबसे ज़्यादा सूखा जोधपुर है। तो ये शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? जोधपुर में अवस्थित है। ये कौन सा विभाग है? ये अनुसंधान है, तो ये किस चीज़ के अनुसंधान करता है? तो शुष्क अर्थात सूखा और अर्ध शुष्क आधा सूखा क्षेत्र में तकनीकी द्वारा जैव विविधता का संरक्षण अर्थात वृक्षों को बचाए रखने के लिए जो भी कार्य अनुसंधान करने पड़ते हैं, ये शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में किया जाता है। इसका सही आंसर है जोधपुर, याद रखेंगे, जोधपुर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है भारत में वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना वर्ग किलोमीटर में है, और ये भी बताना है FSI की रिपोर्ट 2021 के अनुसार बताना है कि वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है। तो इसका जो सही आंसर है ये है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ये कुल वृक्ष और वन दोनों को मिला करके है। अब बात आती है वन कितना है, वनावरण कितना है और वृक्षावरण कितना है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, वनावरण जो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर,
वर्ग किलोमीटर है। ये है आपका वन आवरण, और वृक्षावरण जो है 95,748 वर्ग किलोमीटर। तो ये है, इन दोनों को मिला दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर।